हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाएं जहां पर जो है यूपी बीएड 2027 के बारे में सारी जानकारी हो कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर साथियों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक यहाँ पर इस वीडियो में बने रहेंगे, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी एक वीडियो से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको यहाँ पर इस चैनल से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन के सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो आइए एक एक करके यहाँ पर बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है, देखिए बात करें साथियों अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसके जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर इसके होते हैं। एक आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है, और एक आपका जो होगा ये आपका एक सेकंड शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट की दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन जो साथियों होते हैं इसमें से आपके 50 क्वेश्चन जो है ये लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। और इसमें जो 50 प्रश्न साथियों आता है ये आपका जीके जीएस से आता है। किससे? जीके जीएस से आता है। अब जीके जीएस में इसमें क्या होता है, इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। ठीक है, यहाँ से इन सारे टॉपिक्स से जो है 50 प्रश्न आपके जीके जीएस के बनेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट की साथियों बात हो गई, जिसमें 50 प्रश्न आपके जो है लैंग्वेज के होंगे और 50 प्रश्न जो है आपके इसमें किससे होंगे, जीके जीएस के होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। अब सेकंड पेपर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। अब इन 100 प्रश्नों में से जो है आप देखोगे अगर, तो 50 प्रश्न जो साथियों आते हैं इसमें रीजनिंग प्लस मैथ। क्या भाई, कुछ प्रश्न जो है मैथ के होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के इसमें होते हैं। लगभग मान के चलिएगा लगभग 7 से 8 सवाल जो मैथ के होते हैं, बाकी इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न जो आते हैं साथियों इसमें हमने बताया कि सेकंड पाली में जो पेपर होगा 100 प्रश्न आएगा और इसमें 50 प्रश्न आपका आएगा रीजनिंग और मैथ्स का, और 50 क्वेश्चन जो साथियों आएगा ये आपका आएगा आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपने बीए किया है तो आपका ये जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बीएससी आपने किया है तो आपके जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, बायो हो गया, तो यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके स्ट्रीम पर निर्भर करता है कि आप जो है किस स्ट्रीम से जो है आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरऑल ये पेपर कितने नंबर का होता है। देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आपका जो पहली पाली में आएगा, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन जो पहली पाली में आएगा ये आपका 200 नंबर का पेपर होगा। और यानी एक क्वेश्चन साथियों इसमें जो है आपको 2 नंबर के देखने को मिलते हैं, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन पहली पाली में जो होगा 200 अंकों का होगा। इसी तरीके से साथियों जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर होता है, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और ये भी साथियों आपका जो है 200 अंकों का पेपर होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे 200 अंक पहली शिफ्ट में और 200 अंक आपका सेकंड शिफ्ट में, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो 400 अंकों की ये यूपी बीएड की परीक्षा होती है। ठीक है, ये आपका 400 अंकों का पेपर होता है।
अब दोस्तों बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, कितना? 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें जो है तुक्का, मान के चलिएगा अगर जो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर तुक्का लगाकर आते हैं तो उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें साथियों आपको करना ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं किस किस सब्जेक्ट पर फोकस करने से जो है आपका स्कोर बेहतर हो सकता है, और कुछ मैं बुक्स भी आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, आपको अभी से हेल्प मिलेगी। देखिए ये वीडियो मैं अभी से इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो ऐसी बनाए जिसमें जो है सारी जानकारी हो, किस तरीके से तैयारी करनी हो, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो अगर साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें बुक की, किसकी, अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जीके जीएस की बात करें, जो जीके जीएस आपका 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर में आता है, इसके लिए आपको क्या करना है? अभी से आप जो है एक लूसेंट की बुक ले लीजिए। क्या? एक लूसेंट की बुक ले लीजिए जीके की, मार्केट से ले आइए, इसको नई वाली एडिशन लीजिएगा। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे अभी से जो है पढ़ते रहिए, 2-4 चैप्टर करके डेली बेसिस पे जो है आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और हिंदी की दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या करना है? लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है। अगर आपके देखिए अगर आपके पास हिंदी की कोई और बुक पड़ी हुई है तो आप उसी से कवर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लूसेंट की ही बुक परचेस करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है लूसेंट की बुक ले सकते हैं। देखिए ये जो आपका लूसेंट जीके होता है, ये आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही काम आएगा। ये अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आगे के लिए भी आपके लिए बेहतर होगा, आपका जीके जीएस जो है तैयार होता रहेगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो आपका हिंदी की बात करें, अगर आप हिंदी की भी बुक ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है आगे आपको काम देगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे भी ये बुकें आपको काम आएंगी। ठीक, उसके बाद साथियों सेकंड पेपर में बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर आपके पास कोई भी बुक पड़ी हुई है, कोई भी बुक आपके पास पड़ी हुई है, तो आप जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। हालांकि रीजनिंग को जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है एक बार किसी टीचर से। तो देखिएगा अभी अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। जब तक हमारे चैनल पर जो है चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं, अभी जब भी स्टार्ट होंगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और तो आप अभी क्या करिए, तो YouTube पर सर्च करेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग अगर सर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी में से किसी एक टीचर की आप फॉलो करिए और धीरे धीरे अभी से जो है रीजनिंग साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि रीजनिंग जो होता है साथियों ये आपका बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है, इसमें हमें बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई 50 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। 50 प्रश्न का मतलब ये है कि इसमें मान के चलिएगा लगभग 7 से 8 सवाल जो है मैथ के आते हैं, बाकी सभी रीजनिंग के सवाल होते हैं। ठीक, तो आपको रीजनिंग अच्छे से कवर करना है। हिंदी लैंग्वेज जो होती है इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयार कर लेना है अगर बेहतरीन स्कोर करना है आपको। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि जो सेकंड पेपर में आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट का आता है इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम तो कहेंगे भाई इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें क्या है, इसमें जो है जो प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के टाइम में प्रोवाइड किया जाता है वही प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपको कवर करना है। ठीक है, आपको फोकस सिर्फ किस पर करना है, जो फर्स्ट पेपर में आपका लैंग्वेज आता है, ठीक, और जीके जीएस जो आपका आता है, और सेकंड पेपर में जो आपका रीजनिंग मैथ आता है, इसी पर अगर आप अच्छे से कमांड बना लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा। आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तैयारी करने के लिए आप देखिएगा शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। जब से क्लास स्टार्ट होगी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो
तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ये चीज़ें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट होता है आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।